हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के सॉल्व पेपर की। इसमें अगर हम बात करें तो इस पोर्शन में इंग्लिश के अगर बात करें तो पार्ट 1 आ चुका है और उस पार्ट 1 में 2019 से लेकर 2014 तक का जो ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, मतलब जो आया था, वो सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। उसका वीडियो आ चुका है, तो आप लोग उसको जाकर जो है चैनल पेज पर देखिएगा या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप लोग पहले उसका देखिएगा, फिर इसके बाद ये जो है वाला पोर्शन सेकंड पार्ट देखिएगा। तो ये इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ग्रुप डी का, ठीक है, ग्रुप डी 2019 से लेकर और 2014 तक जितना भी पेपर आया हुआ है ग्रुप डी का, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से मास्टर वीडियो होने वाला है जो कि थोड़ा लंबा होगा, यानी कि लगभग 1.5 या 2 घंटे का। तो आप लोग जो है उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देखिएगा, तभी पूरा देख लेंगे। अगर 2-3 बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली ये सेकंड पार्ट है, पार्ट फर्स्ट इसका आ चुका है, सेकंड पार्ट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे। और इसमें जो है ग्रुप डी का देखेंगे, फिर ड्राइवर के परीक्षा का देखेंगे, इसके बाद ग्रुप डी मुख्य परीक्षा का जो इंग्लिश का होगा उसको देखेंगे, फिर 2017 का जो 2 पेपर हुआ उसको देखेंगे, 2016 का, उसके बाद 2014 में जो पेपर हुआ ग्रुप डी का इंग्लिश का पोर्शन जो आया हो उसमें देखेंगे। और इसके अगर हम बात करें हिंदी एंड जीएस की, तो ये जो है कंप्लीट हो रहा है। चैनल पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको ग्रुप डी ग्रुप सी के हिंदी और जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड होगा जो कि हाई कोर्ट ग्रुप डी 2000 परीक्षा हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2019 20/1/2019 का इंग्लिश के पेपर के 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर। चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें इसके 2019 के पेपर की, तो चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमली। ठीक है, यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है इसमें करेक्ट करके। एज अ डैश एज अ टोरटाइज, यहाँ पे हम क्या भर दें कि ये जो है कंप्लीट हो जाए वाक्य। तो अगर इसमें हम बात करें टोरटाइज की बात करें तो यहाँ पे अगर हम स्लो भर दें, एज स्लो एज अ टोरटाइज, तो आंसर इसका ए पार्ट इसका राइट हो जाए। स्लो, स्लो मीन्स धीमा होता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे कि कछुआ क्या हो, कछुआ धीमी गति से ही चलता है, तो टोरटाइज मीन्स कछुए की बात कर रहा है, तो यहाँ पे स्लो ही भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आया था चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड। ठीक है, इसका मीनिंगफुल मतलब कि इसमें अर्थ बताना था, इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, यानी कि ये उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है, इसका हमें शुद्ध रूप से बना के जो है लिखना था। एक वाक्य जो एक शब्द जो बना के इसमें ऑप्शन में दिया गया। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें जो डी पार्ट दिया गया है बोतल, ये इसको अगर हम इधर उधर करेंगे तो ये बोतल लिख जाएगा, जो कि बोतल इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब, यानी कि पास्ट टेंस हमें भरना है, इसमें बनाना है। आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई डैश टेनिस, यहाँ पे हमें भरना है कि क्या भर दें कि ये वाक्य कंप्लीट हो जाए। इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लेड अगर भरेंगे तो ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ प्ले के स्थान पर जो लिखा हुआ था इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, जो कि राइट आंसर इसका ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है चेंज द जेंडर ऑफ अंडरलाइन नाउन एंड रीराइट द सेंटेंस, यानी कि इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ इसका जेंडर चेंज करके अगर हमें सेंटेंस को सही करना है तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट में देखते हैं माई सिस्टर इज अनवेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा ब्रदर, मैस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, सिस्टर होगा, तो आंसर इसका भी डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस डैश अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, अब इसमें क्या भर दें कि एक तरीके से मुहावरा है जो लोग जनरली प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम क्या भर दें, तो इसमें अगर हम ऑप्शन ए भर देते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो ये कंप्लीट हो जाता है, तो आंसर इसका ए पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से जो सही रूप से लिखा हो उसको हमें करेक्ट रूप से सही रूप से लिखा हो उसको बताना है, कौन सा जो है शब्द सही रूप से इसमें लिखा हुआ है। तो अगर ऑप्शन ए में देखते हैं करेक्शन शब्द, तो ये सही रूप से लिखा हुआ है करेक्शन। ठीक है, इसे करेक्शन मीन्स होता है सही, शुद्ध, संशोधन, तो सही रूप से ए पार्ट में लिखा हुआ है CORRECTION, इसका शुद्ध रूप से लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चूज द करेक्ट वर्ब
वर्ब हमें चूज करना है, क्रिया चूज करना है, वी डैश टू द पार्क ऑन संडेज। अब यहाँ पे हमें कौन सा वर्ब भर दें कि जिससे कि ये पूर्ण रूप से वाक्य हो जाए। तो इसमें अगर हम गो भरते हैं, वी गो टू द पार्क ऑन संडेज। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दिया गया वाक्य जो है राउटू को जो है शो कर रहा है, अतः यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे गो का फॉर्म भरा जाएगा, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए सब्जेक्ट वी प्लूरल प्रोनाउन है, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब गो का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राइट अपोजिट टू द गिवन वर्ड, इसका अपोजिट बताना है। वीक का अपोजिट क्या होता है, वीक का अपोजिट क्या होता है ये बताना है, यानी अपोजिट मीन्स विलोम शब्द है, विलोम बताना है वीक। वीक मीन्स क्या होता है, वीक मीन्स होता है कमजोर। ठीक है, वीक मीन्स क्या होता है कमजोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मजबूत। तो मजबूत इसका विलोम होता है स्ट्रांग को मजबूत कहते हैं, तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड मीन्स बूढ़ा होता है, सिक मीन्स अस्वस्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लीज गिव दैट बुक, बीच में भरना है, प्रोनाउन भरना है यहाँ पर, प्लीज गिव दैट बुक, यहाँ पे क्या भर दें। तो अगर हम बात करें इसमें प्रोनाउन की, तो ए पार्ट इसमें अगर हम भर दें प्लीज गिव मी दैट बुक, कृपया मुझे वो किताब दें, इसका सेंटेंस तब पूर्ण रूप से हो जाएगा, तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आई एम, ये जो लिखा है आई डैश एम लिखा हुआ था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आई एम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आई एम, जो किसी पार्ट में दिया गया है। कुछ अन्य है शब्द जैसे कि आई विल का कॉन्ट्रैक्ट अगर फॉर्म देखेंगे तो आई विल इस तरीके से लिख दिया जाता है, आई डैश और डबल एल कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आई हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई हैव करके इस तरीके लिख दिया जाता है, यहाँ पे वी ई सिर्फ लिख दिया गया, तो ये आई हैव हो गया। इसलिए आई कैन का कॉन्ट्रैक्टेड नहीं, तो ये भी ध्यान रखिए, आई कैन का कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होता है, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन रिफ्लेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन सिंबल्स एज पर द एस्टेब्लिश रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी पंक्चुएशन जो दिया गया है इसमें सिंबल, पंक्चुएशन सिंबल, उसको करेक्ट करके कौन किस पार्ट में लिखा हो ये बताना है। तो इसमें देखिए, अगर हम पहले देखते हैं तो भुवन ऑलवेज, अब ऑलवेज के बगल में अपॉस्ट्रोफी एस लिखा जो कि गलत हो जाएगा, तो आगे कोई देखने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद भुवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट्स पैटीज मार्शमेलोज एंड चॉकलेट केक्स। ठीक है, इसको ऐसे रखने देते हैं। अगला तक अगर हम देखें तो भुवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट्स पैटीज मार्शमेलो, अब इसमें स्वीट्स पैटीज मार्शमेलो यहाँ पे कामा होना चाहिए, वो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद भुवन जो है ऑलवेज के बगल में अपॉस्ट्रोफी एस लिखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये सही रूप से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द एनालॉजी डॉग कैनाइन। तो कैट क्या करती है, डॉग की अगर हम बात करेंगे तो एज कैनाइन इज रिलेटेड टू डॉग, यानी डॉग से रिलेशन कैनाइन का होता है। उसी तरीके से अगर देखें तो कैट्स का जो रिलेशन होता है वो फेलाइन से होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इज रॉन्गली कोटेड, यानी कि कौन सा मुहावरा गलत तरीके से लिखा हुआ है ये बताना है। तो इसमें देखिए एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये सही है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये भी सही है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी सही है। एडिंग इंजरी टू इंसल्ट, तो ये डी पार्ट ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके स्थान पर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी होना चाहिए था, जो कि ये उल्टा लिखा हुआ है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना या फिर स्थिति को बदतर करना, इसका अर्थ होता है। पहला ऑप्शन जो दिया गया एवरी क्लाउड है जो सिल्वर लाइन, इसका मतलब होता है हर एक निराशा में भी एक उम्मीद की किरण होती है। ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस मीन्स होता है कि कोई चीज़ जिससे शुरुआत में परेशानी महसूस होती है परंतु आखिरकार लाभदायक सिद्ध होती है, इसका यह अर्थ होता है। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक जग कर कड़ी मेहनत करना, इसका मतलब यह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें चूज करना है इट इज क्वाइट, दोनों क्वाइट लिखा है लेकिन क्वाइट की स्पेलिंग अलग है। क्लियर दैट द प्रिंसिपल दोनों लिखा है, दोनों के स्पेलिंग अलग है। तो द प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व इन द डोनेशन ऑफ द एडमिशन स्कैंडल, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा क्वाइट होगा और यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल होगा इन दोनों में। तो अगर इसमें हम देखते हैं यहाँ पे QUITE लिख दिया जाता है, QUITE, तो ये सही रूप से हो जाता है। और प्रिंसिपल में अगर सेकंड वाला लिख दिया जाता है तो ये सही रूप से हो जाता है। ठीक है, PAL वाला प्रिंसिपल सही रूप से या करेक्ट होगा, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे क्वाइट मीन्स बिल्कुल का अर्थ निकलेगा और प्रिंसिपल का प्रधानाचार्य का अर्थ निकलेगा। तो इस तरीके से आंसर आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द अल्टरनेटिव व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, हमें इसका एक शब्द बताना है। ठीक है, तो अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, यानी कि एक कोई जमीन का टुकड़ा है जिसको जो पानी से चारों ओर घिरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसको हम कहेंगे आइलैंड। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसको हिंदी में द्वीप कहा जाता है। जैसे कि श्रीलंका एक द्वीप है तो उसको हम क्या कह देते हैं, आइलैंड कह देते हैं। और ये इसको अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय ऑल वाटर इसको कहा जा सकता है। शोर मीन्स क्या होता है, समुद्र का किनारा, बीच मीन्स होता है समुद्र तट। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। न्यूमरस का सही अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। न्यूमरस का सही अर्थ होता है ग्रेट इन नंबर, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर्स, न्यूमरस मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ग्रेट इन नंबर में संख्या में अधिक, स्मॉल इन नंबर में संख्या में कम, फ्यू तथा लिटिल का मतलब कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट एन अपोजिट फॉर द वर्ड वाइज। यानी कि इसका अपोजिट कौन सा नहीं है ये बताना है वाइज का। वाइज का मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो नॉट इन ऑप्शन, नॉट एन अपोजिट फॉर द वर्ड वाइज। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें क्लेवर, क्लेवर की अगर हम बात करें तो क्लेवर क्या होता है, क्लेवर मिस होता है चतुर, और वाइज मिस क्या होता है, वाइज मिस बुद्धिमान। तो इसका मतलब ये भी एक चतुर बुद्धिमान सेम ही हुआ। तो ये इसका क्या हो गया, पर्यायवाची। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसका अपोजिट नहीं है। बाकी इसमें ए पार्ट जो दिया गया डल, वो वाइज का डल ये अपोजिट है। ऑब्ट्यूस जो दिया है ये भी अपोजिट, स्टूपिड जो दिया गया ये भी अपोजिट है। ठीक है, और इन तीनों का अर्थ क्या होता है, मंद बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। ही लव्ड पास्ता, ही लव्ड पास्ता। ठीक है, ये बताना है कि ये क्या कौन सा टेंस में लिखा हुआ, ही लव्ड पास्ता। अगर हम इसमें बात करेंगे तो सिंपल पास्ट में लिखा हुआ, आंसर इसका जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। इसमें से बताना कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द पूछा जाएगा कि क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर नाउन है, या फिर प्रोनाउन है। इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप लोग ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इसमें अगर हम अचीव की बात करें तो अचीव एक एडजेक्टिव शब्द नहीं होता। बाकी एडिशनल, मैसिव, एक्टिव ये सब एडजेक्टिव शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैच द वर्ब विथ सुटेबल नाउन्स। यानी कि राइट, कट, स्विप, रीड, फ्लाई, एरोप्लेन, पेंसिल, वेजिटेबल, ब्रूम, बुक्स। अब इसमें इसका जो हमें क्या करना है, मिलान करना है सुटेबल नाउन्स के साथ। तो पेंसिल से क्या किया जाता है, पेंसिल से लिखा जाता है, तो राइट का पेंसिल से मिल जाएगा। ठीक है, कट काटा जाता है, क्या सब्जी काटी जाती है। स्विप, स्विप क्या होता है, ब्रूम, स्विप झाड़ू लगाया जाता है। ठीक है, रीड, बुक को रीड किया जाता है। फ्लाई, एरोप्लेन उड़ता है। तो इस तरीके से इसका जो है एरोप्लेन का फ्लाई के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से इसको मिलान कर सकते हैं, इसका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रमेश ईट्स टू डैश एवरी डे। अब यहाँ पे बनाना लिखा हुआ, बनाना का हमें बताना है कि यहाँ पे किस टाइप का बनाना लिखा जाएगा, सिंपल बनाना या बनानाज या फिर बनानाज, ये मतलब ये ब्रैकेट में भरना है हमें। ठीक है, प्लूरल फॉर्म इसका भरना है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बनाना का सिंपल, सॉरी ए पार्ट नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, बनाना का सिंपल बनानाज होता है जो कि बी पार्ट में दिया गया है, और ये इसका प्लूरल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, टू म्यूजिक द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज 30 डैश फॉर स्टूडेंट टू प्ले ऑन। इसमें भरना है, डैश की जगह पर क्या भर देंगे, जो सही क्या है, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन दैट सूट दैट गिवन सेंटेंस। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन का भरना है। तो इसमें अगर आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, पियानो। ठीक है, पियानोज अगर हम भर देते हैं, पियानोज का प्रयोग किया जाएगा। पियानोज एक संगीत यंत्र है जो कि यहाँ पे भर जाएगा। तो द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल है 30 पियानोज फॉर स्टूडेंट टू प्ले ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यप्पी आई मेड दिस पिक्चर ऑल बाय माई सेल्फ। यहाँ पे हमें भरना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या है, यप्पी है, क्योंकि विस्मय सूचक शब्द बताना था, तो विस्मय सूचक शब्द जो है यप्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से कंप्लीट करना है, बताना है क्या होगा इसका आंसर। ही वेंट डैश
द स्कूल यहाँ पे भरना है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन अगर हम यहाँ पे बी पार्ट भर देते हैं यानी कि टू, तो ये कंप्लीट हो जाता है। ही वेंट टू द स्कूल, ठीक है। टू प्रीपोजिशन यहाँ प्रयोग किया। टू का प्रयोग किसके लिए? लक्ष्य यानी कि डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। एक्यूरेसी का क्या अर्थ होता है? एक्यूरेसी मीन्स होता है स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यथार्थता जैसा कि विकल्प सी में दिया गया है, ठीक है। फॉल्सहुड में मिथ्या अथवा झूठ होता है। इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता असमर्थता होता है। मिस्टेक मीन्स गलती या भूल होता है। इसके बाद तो ये था आपका जो है ग्रुप डी का पेपर, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे ग्रुप डी ड्राइवर के 2019 के पेपर जो हुआ उसका हम इंग्लिश का हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहला देखें क्वेश्चन, तो आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस रीइंडीर ईट प्लांट्स एंड ग्रास इन द समर एंड मशरूम एंड लाइकेंस इन द विंटर, ठीक है। ये बताना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो अगर हम इसकी बात करें तो डिक्लेरेटिव इसका सेंटेंस हो जाएगा, आंसर बी पार्ट। द गिवन सेंटेंस इज काइंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस आल्सो नोन एज ए स्टेटमेंट मेक्स ए स्टेटमेंट्स एंड एंड विथ अ पीरियड। इट डज नॉट आस्क क्वेश्चन, मेक कमांड्स एंड और मेक स्टेटमेंट विथ इमोशन, ठीक है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। स्टॉप ट्विस्टिंग द रोप लाइक दैट, ठीक है। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आंसर की बात करेंगे तो इसका तो द गिवन सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस इज टाइप ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स इंस्ट्रक्शन और एडवाइस एंड एक्सप्रेस अ कमांड एंड ऑर्डर एंड डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, ठीक है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो इंस्ट्रक्शन देता हो, एडवाइस देता हो या फिर एक्सप्रेस करता हो कमांड को, ऑर्डर को, डायरेक्शन को और रिक्वेस्ट करता हो, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। ऑफन इन इंपेरेटिव सेंटेंस देयर इज एन अंडरस्टूड यू एज द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें हमेशा यू को केंद्र बिंदु रख के इसको कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द अंडरलाइन रॉन्ग स्पेलिंग इन द गिवन सेंटेंस। हर लाफ्टर ब्रोक द साइलेंस ऑफ द रूम। यहाँ पे जो लाफ्टर लिखा हुआ है ये गलत रूप से लिखा है, इसका सही मीनिंग क्या होगा ये बताना। तो सही जो लिखा है ये सही रूप से सी पार्ट में लिखा, लाफ्टर इस तरीके लिखा जाता है जो सी पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। गलत स्पेलिंग लिखा हुआ था, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द वेदर इट इज द डिपेंडेंट और एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। ये किस प्रकार का क्लॉज है? तो ये अगर हम देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत आता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। दिया हुआ वाक्य एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इस वाक्य में एक कर्ता व एक विधेय यानी कि प्रेडिकेट है और इस वाक्य को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी अन्य वाक्य की जरूरत या आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल भरना है, क्या होगा इसका आंसर? इसके अगर हम पढ़ें तो ही इज सर्चिंग फॉर इफिशियंट मैनेजर टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस। अब यहाँ पे इफिशियंट की पहले ई लगा हुआ है यानी कि वॉवल, तो यहाँ पे एन भर देंगे, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वॉवल साउंड लेटर के पहले इफिशियंट वर्ड में पहला साउंड ए आता है जो कि वॉवल है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द सुटेबल एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग नाउन। यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव हो जाए जिससे कि ये सही रूप से वाक्य बन जाए? आ ड्रेस, यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा? अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे ए भर दिया जाएगा, आ पर्पल ड्रेस, ठीक है। आ पर्पल ड्रेस यानी कि आंसर इसका ए पर राइट हो जाएगा। आ पर्पल ड्रेस का प्रयोग, आ पर्पल का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि विकल्पों में पर्पल ही एक कलर है, अतः स्वयं ये पर्पल ड्रेस कलर हो जाएगा, बाकी सब कलर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड द गिवन स्टेटमेंट। इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। इसमें हमें एडजेक्टिव बताना है, कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है ये बताना है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। एंशियंट शब्द जो है ये एडजेक्टिव होता है, तो आपका आंसर ए सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस में, यानी कि स्टेटमेंट जो दिया गया है वाक्य शिल्पा डांसेस ग्रेसफुली, इसमें एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब की बात करेंगे तो इसमें ग्रेसफुली जो लिखा हुआ है ये एडवर्ब के अंतर्गत आता है, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ग्रेसफुली, ठीक है।
एक एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ वर्ब डांस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अब एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, क्लॉज और डिग्री टू वर्ब। ठीक है, एन एडजेक्टिव और फ्रेज और अनदर वर्ब दे ऑफन इन एल वाई से लगभग इंड होते हैं जितने भी एडवर्ब हैं लगभग। तो आपका आंसर इसमें ग्रेसफुली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसे बताना है। डू यू हैव डन योर होमवर्क। अगला इसमें ऑप्शन में क्या भरा जाएगा? तो डू यू हैव डन योर होमवर्क, डैश की जगह पर अगर हम टुडे भर दें तो ये पूर्ण हो जाएगा, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। टुडे का प्रयोग उचित है क्योंकि एक एडवर्ब है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टुडे। ठीक है, सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द टेंस गिवन द सेंटेंस में कौन सा टेंस है? आई ऑलवेज स्टडी इंग्लिश ऑन ट्यूजडे, कौन सा टेंस के रूप में दिया गया है? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज द गिवन स्टेटमेंट इन टू द करेक्ट निगेटिव फॉर्म। सोहन ईट्स। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करें तो टू करेक्ट निगेटिव फॉर्म बताना है सोहन ईट्स का। तो दिया गया वाक्य की बात करें सोहन डज नॉट ईट, इसका जो है निगेटिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसका निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन की जगह परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? डज डोंट या डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो उस तरीके से अगर देखें इसमें तो सब्जेक्ट है आई यू वी दे, ही सी इट सिंगुलर नाउन, आई वी यू दे है तो यहाँ पे डोंट हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा वर्ब का। अगर ही सी इट सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे डज नॉट लग जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, और परंतु वर्ब में से एस या ई एस हटा देंगे अगर होगा तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द गिवन वर्ड सेंटेंस। सिलेक्ट द नाउन हर स्ट्रेंथ इज एडमायरेबल, इसमें बताना है कि नाउन क्या है। तो नाउन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें नाउन क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ का प्रयोग जो है नाउन की तरह किया गया क्योंकि हर जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ प्रयोग करके वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाउन क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द बेस्ट रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन भरना है। यू शुड थैंक द मैन रिटर्न योर फोन, यहाँ पे हमें जो है कौन सा प्रोनाउन भर दें जो कंप्लीट कर दे। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हुइच क्योंकि हु का प्रयोग उपयुक्त होगा, सॉरी इसमें आंसर आपका हु हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान पर हु का प्रयोग उचित होगा क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज का ऑब्जेक्ट जो है द मैन है जो कि एक पर्सन है, इसके लिए हु का प्रयोग किया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हु व्हिच दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द बेस्ट रिलेटिव प्रोनाउन। डिड द गर्ल यू मीट ऑन हॉलीडे एवर राइट टू यू, यहाँ पे क्या भर दें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो ए पार्ट में होम हो जाएगा। ठीक है, डिड द गर्ल होम यू मेट ऑन हॉलीडे एवर राइट टू यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन होम व्हिच विद दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो ऑब्जेक्ट होम हो जाएगा, वर्ब क्या है? मेट, तो मेट की जगह यहाँ पे होम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। क्लॉथ इज सोल्ड मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, बाय का प्रयोग क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल कंजंक्शन। ही कैन डैश, ही कैन नाइदर रन नॉर स्विम। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें कंजंक्शन जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाइदर रन नॉर स्विम, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट हो जाएगा। ना तो वो दौड़ सकता है ना ही तैर सकता है। चूज द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वेरी डैश पीपल आर एज ऑनेस्ट एज राम इज, तो ये मैं क्या भर देंगे? तो वेरी फ्यू पीपल हो जाएगा। ठीक है, फ्यू का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि पीपल जो होता है एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसके साथ मच या लिटिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मच व लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, तो काउंटेबल की संख्या में फ्यू, मेनी और लिटिल मच। ठीक है, काउंटेबल की संख्या में फ्यू और लिटिल कम के परिप्रेक्ष्य में और मेनी और मच का प्रयोग ज़्यादा के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। और अनकाउंटेबल मात्रा में अगर देखेंगे तो वेरी फ्यू संख्या में इतना कम ना के बराबर,
ठीक है। वेरी फ्यू मतलब संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, इसको वेरी फ्यू कहेंगे। पीपल आर हॉनेस्ट राम एज राम इज, ठीक है, यानी बहुत ही कम लोग, यानी कि ना के बराबर ऐसे हैं जो कि राम के जितना ईमानदार हों। तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट फ्यू पीपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द हंटर किल्ड द लेपर्ड, ठीक है, यहाँ पे इसको हमें पैसिव बनाना है। तो अगर हम इसमें पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव की बात करेंगे इसमें तो देखिए द लेपर्ड वाज किल्ड बाय हंटर, ये इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट में, जिसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अतः इस वाक्य की पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज प्लस बियर, वाज प्लस वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे अगर देखें तो एक्टिव है द हंटर किल्ड द सर लेपर्ड, तो पैसिव वॉइस में होगा द लेपर्ड वाज किल्ड बाई द हंटर। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड स्टॉप रीडिंग, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप रीडिंग, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम के अनुसार ये बदला हुआ है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग पढ़िएगा तो उसमें आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। इसमें अगर थोड़ा बहुत देख लीजिए, अगर दिया गया डायरेक्ट नरेशन का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट वाक्यों को इनडायरेक्ट इसमें बदलने के नियम की बात करें तो सेड टू की जरूरत के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फॉरवर्ड इत्यादि में परिवर्तित कर सकते हैं। कंजंक्शन टू का प्रयोग करता है और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और टेंस अथवा प्रोनाउन, टेंस और प्रोनाउन इत्यादि में क्या होता है परिवर्तन नियमानुसार करते हैं। तो यहाँ पे द टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप रीडिंग, ये उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विथ बेस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम योर गिवन ऑप्शन। तो आर यू टू सेट ऑफ टेस्ट दैट डिनोट्स क्वेटेड और स्पोकन लैंग्वेज, यहाँ पे बताना क्या है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोटेशन मार्क्स यहाँ पर भरा जाएगा, आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इंटरजेक्शन यहाँ पर वाव जो लिखा हुआ यही हो जाएगा, आंसर ए पार्ट, ठीक है। इंटरजेक्शन जो होता है वो यही होता है, वो हरी वाव ये सब जो होते हैं ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, तो आपका आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू हैव कोल्ड फीट, इसका हमें मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। टू हैव कोल्ड फीट मुहावरे का अर्थ बताना है, तो चलिए अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका अर्थ होता है टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर द वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि हिम्मत टूटना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, टू हैव कोल्ड फीट मीन्स हिम्मत टूटना। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, फेलियर ऑफ कॉन्फिडेंस इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्रेटी गर्ल वाज वेयरिंग अ गाउन, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट बताना क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें द प्रेटी गर्ल हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ शट। सिनोनिम मीन्स होता है पर्यायवाची, शट का पर्यायवाची क्या होगा, तो शट का पर्यायवाची क्लोज हो जाएगा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। शट मीन्स होता है बंद करना, तो और क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट, विजुअल मीन्स प्रत्यक्ष, ओपन मीन्स खोलना, क्लोज मीन्स बंद करना। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एब्सेंस, एब्सेंस का विलोम बताना है, ठीक है। एब्सेंस का हमें क्या बताना है, विलोम बताना है। तो एब्सेंस मीन्स होता है द फैक्ट ऑफ समथिंग अथवा समबडी नॉट बीइंग देयर, यानी लाइक, यानी कि अनुपस्थिति। एब्सेंस मीन्स क्या होता है, अनुपस्थिति, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रेजेंस, तो यानी कि ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 25 क्वेश्चन ड्राइवर ग्रुप डी ड्राइवर की परीक्षा की। अब आगे अब हम बात करेंगे इलाहाबाद ग्रुप डी मुख्य परीक्षा 2018 के हल प्रश्न पत्र का, और इसमें हिंदी का अगर इंग्लिश के पार्ट की देखें तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। यू कैन नॉट कलर्स एट नाइट, सी का यहाँ पे भरना है, कौन सा फॉर्म भर दें, तो यहाँ पे सी का सी ही भरा जाएगा। सी देखने का प्रयोग होता है क्योंकि वाक प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे सी कंप्लीट हो जाएगा, सी ही भर दिया जाएगा, ठीक है। तो यू कैन नॉट सी, यू कांट सी कलर्स एट नाइट, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी गलत वर्ड जो लिखा है उसको बताना है। तो प्रोफेसर जो लिखा हुआ ये गलत वर्ड लिखा हुआ, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रोफेसर की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग सही होता है PROFESSOR, इसका जो है फुल सही स्पेलिंग होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें गलत वर्ड बताना है, कौन सा स्पेलिंग गलत है। तो वेंडर का गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। वेंडर का सही होता है VENDOR, जो कि विक्रेता उसका अर्थ होता है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बताना है। अपोजिट का ही गिवन बताना है, क्या होगा। तो अपोजिट का भी गिवन होता है सेम। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेम। आंसर ए पार्ट इसका हो जाएगा सेम। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। अब आई अ कप ऑफ टी यस्टरडे। अब यहाँ पे जो ड्रिंक है, ड्रिंक का हमें फॉर्म बताना है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ड्रिंक का हम ड्रैंक लिख देंगे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो है कप ऑफ टी यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो, यानी पास्ट फॉर्म का बात हो रहा है, तो पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पीना हो जाएगा, इसका अर्थ होता है। यहाँ पे ड्रैंक इसका प्रयोग सही होगा, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ड्रैंक, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। कंप्लीट द प्रो वर्ब, यहाँ पे प्रो वर्ब भरना। हॉनेस्टी द बेस्ट क्या होता है, हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी होता है, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरगिव। फॉरगिव का पास्ट टेंस क्या होता है। तो इसका पास्ट फॉर्म होता है, फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना, इसका पास्ट फॉर्म होता है फॉरगिव, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चूज द वर्ड व्हिच इज सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। लाउड, लाउड का क्या होता है, सिमिलर मीनिंग, यानी कि हमें पर्यायवाची बताना है। लाउड का पर्यायवाची होता है नॉइजी, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, नॉइजी। ठीक है, लाउड मीन्स ऊंचे स्वर से बोलना और नॉइजी मीन्स शोरगुल भरा, इसका अर्थ होता है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कंप्लीट द सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे भरना हमें। ही केम वन डे इन अ वीक टू डैश पेंटिंग, तो यहाँ पे हमें भरना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ति करेंगे टीच। ठीक है, ही केम वन डे इन अ वीक टू टीच पेंटिंग, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज एन सिंगुलर, इसमें जो है सिंगुलर फॉर्म में कौन सा नाउन है। तो अगर हम आंसर ए की बात देखते हैं, सॉप, जो सॉप दिया गया है ये सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है, तो सॉप मीन्स होता है साबुन, तो ये आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो है वो प्लूरल फॉर्म में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है व्हिच इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द, यानी कि इसका पर्यायवाची बताना। फ्री का, फ्री का पर्यायवाची क्या होगा, फ्री का पर्यायवाची होगा लिबरल, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। फ्री में मुक्त, इसका सिनोनिम्स होता है लिबरल, यानी कि स्वतंत्र और मुक्त, उसका भी आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से सही रूप से कौन सा लिखा हुआ। तो क्लर्क जो लिखा हुआ है डी पार्ट में सही रूप से लिखा हुआ है। बाकी ऑक्यूपेशन जो लिखा हुआ है ये भी गलत है, ऑक्यूपेशन की ये शुद्ध इंग्लिश होती है, OCCUPATION ये होता है। मशीन का MACHINE होता है। ग्रोसरी का GROCERY होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई न्यू ही वर्कड डैश अ सिक्योरिटी फिल्म, यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर फॉर भर देंगे तो गिवन वर्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई न्यू ही वर्कड फॉर अ सिक्योरिटी फिल्म। ठीक है, फॉर का प्रयोग, वर्कड फॉर का एक फ्रेज हो जाता है जिसका अर्थ होता है टू बी एम्प्लॉयड बाय समवन। ठीक है, अगला प्रश्न है चूज द अपोजिट मीनिंग, यहाँ पे बिलोम बताना है। नॉर्मल का बिलोम क्या होता है, तो नॉर्मल का बिलोम अब नॉर्मल हो जाएगा, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। कंप्लीट द प्रोवर्ब, यहाँ बनना है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। बुक मीन्स किताब का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द व्हिच अपोजिट मीनिंग। बॉटम का अपोजिट मीनिंग यानी बिलोम शब्द बताना है, तो बॉटम का बिलोम हो जाएगा टॉप, आंसर इसका बी पार्ट। बॉटम में स्थल यानी सबसे नीचे, इसका विलोम हो जाएगा टॉप यानी शीर्ष सबसे ऊपर हो जाता है। बेस में आधार होता है, फ्लोर में मंजिल होता है, बेसिस में मूल अथवा बुनियाद होता है। आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इन प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में कौन सा नाउन है इसमें से। तो इसमें अगर सी पार्ट देखते हैं, प्रिंसेस जो लिखा हुआ है ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी सारे सिंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। राम मेड अ सेकंड विजिट टू मुंबई, तो यहाँ पे टू हो जाएगा, राइट आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विजिट टू मीन्स यात्रा पर जाना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, ABCD, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ए, ये जो है एक वोवेल है ए, इसलिए ये ए पार्ट आपका राइट होगा। बाकी BCD ये सब कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। अगला प्रश्न पूछा गया था चूज द वर्ड व्हिच इज सिमिलर मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स बताना था, यानी कि पर्यायवाची बताना था। क्लेवर का पर्यायवाची क्या होता है, क्लेवर का पर्यायवाची हो जाएगा इंटेलिजेंट, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लेवर मीन्स चतुर, होशियार, इंटेलिजेंट मीन्स होशियार या बुद्धिमान होता है, स्टूपिड मीन्स होता है बेवकूफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
45 से 46 से 50 क्वेश्चन दिया गया, पैसेज को पढ़ के इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोग पैसेज को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द जयकाल आफ्टर हियरिंग द साउंड। ठीक है, जयकाल का रिएक्शन क्या था साउंड को सुनकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ही वाज ए फ्राइटेंड। ये सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीआर धन सुनने के बाद डर गया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट है। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपका ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द जयकाल वांडरिंग इन द फॉरेस्ट। अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, जयकाल जंगल में क्यों घूम रहा था, तो वो भोजन की तलाश में भटक रहा था इधर उधर, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। व्हाट इज द टोन ऑफ द अथर इन द पैसेज। ठीक है, पैसेज में अथर यानी कि लेखक का टोन क्या था, तो इसमें एक देखें तो नरेटिव क्या था, तो नरेटिव था यानी कथात्मक था, एक कहानी था, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज लेफ्ट बिहाइंड इन द बैटल फील्ड बाय द आर्मीज। तो इसमें आंसर हो जाएगा ड्रम। ड्रम मीन्स होता है ढील, लड़ाई के क्षेत्र में सेना द्वारा ड्रम छोड़ दिया गया था, यानी कि ढील छोड़ दी गई थी, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द जयकाल फाइंड वाटर। ठीक है, जो सियार था वो पानी को कहाँ पर, उसको कहाँ मिला पानी, तो इसके आंसर की बात हो नियर द ड्रम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रम के पास में मिला। जयकाल को ड्रम के पास ही भोजन व पानी प्राप्त हुआ था, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, नियर द ड्रम। ठीक है, तो ये था इंग्लिश के पोर्शन जो कि ग्रुप डी 2019 के पेपर का जो था, 2018 पेपर का था। अब हम देखेंगे ग्रुप डी 2017 का पेपर 12/11/2017 को, इसमें इंग्लिश के पोर्शन की बात करें। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, द बुक इज, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है, टू द टेबल, मतलब द टेबल, तो यहाँ पे क्या भर दें जिससे कि ये पूरा हो जाए, तो द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर जो है बुक रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें वही इस तरीके से कुछ लगाएंगे कि ये जो है सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब किसी के ऊपर जो है सामान रखा हुआ होता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ऑन। ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन प्रपोज, प्रोवर्ब भरना है यहाँ पे, डिस्पोज, यहाँ पे अगर हम भरेंगे गॉड। ठीक है, मैन प्रपोज, गॉड जो है डिस्पोज, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान पर गॉड का प्रयोग होगा। सही प्रोवर्ब कहावत की अगर हम बात करेंगे तो मैन प्रोवर्ब मीन्स कहावत, तो मैन प्रपोजेज, गॉड जो है डिस्पोजेज। ठीक है, भगवान के आगे मनुष्य दुर्बल होता है। अगला है आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज एन प्लूरल। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, प्लूरल फॉर्म में जो लिखा हो उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पपीज जो बी पार्ट में लिखा हो ये जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पोटैटो का प्लूरल फॉर्म इस तरीके से होता है, वोल्केनो का प्लूरल फॉर्म इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें से मिस स्पेल्ड वर्ड क्या क्या है, मतलब कौन सा गलत है बताना है। तो इसमें डी पार्ट जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। कारपेंटर जो लिखा हुआ है गलत है, कारपेंटर का सही स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, CARPENTER होता है, जिसका अर्थ होता है बढ़ई। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड, जो सही रूप से लिखा हुआ है, तो ए पार्ट जो सब्सटेंस लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है पदार्थ। अन्य विकल्पों में अगर देखेंगे तो फ्लावर्स, फ्रूट, ग्लोसरी, ये तीनों जो है इस तरीके से इसके जो है सही रूप से लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो क्या भर दें तो कंप्लीट हो जाए, तो गो का फॉर्म भरना है। अगर इसमें देखें तो आई टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक, तो यहाँ पे होना चाहिए गो। ठीक है, गो ही भरेंगे क्योंकि यहाँ पे वाक्य क्या है प्रेजेंट में ही, तो इसलिए आई गो टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रिस्पेक्ट का अपोजिट बताना, तो रिस्पेक्ट का हो जाएगा डिसरिगार्ड, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान करना और डिसरिगार्ड मीन्स होता है अपमान करना। अप्रिसिएट मीन्स प्रशंसा करना, हॉनर मीन्स होता है सम्मान, रिगार्ड मीन्स आदर या सम्मान करना। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड, गलत वर्ड कौन सा लिखा हुआ, तो बिलीव जो लिखा हुआ बी पार्ट ये गलत है। बिलीव के सही स्पेलिंग की बात करेंगे तो हो जाता है BELIEVE, माने विश्वास, ये इसका सही वर्ड हो जाता है। अगला प्रश्न चूज द वर्ड व्हिच इज सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
अब इसमें जो है सिमिलियर यानी कि पर्यायवाची बताना है, फार्मूलेट का पर्यायवाची। फार्मूलेट मीन्स होता है बनाना, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइज मीन्स भी संगठित करना, प्रतिपादित करना, ये सब जो है फार्मूलेट का लगभग सेम मीनिंग निकलता है। चूज द वर्ड विच सिमिलियर मीनिंग, यानी कि हमें इसका क्या बताना है, पर्यायवाची बताना। ठीक है, ब्राइट का पर्यायवाची, तो ब्राइट का पर्यायवाची होगा शाइनी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ब्राइट मीन्स चमकीला, शाइनी मीन्स भी चमकीला ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सोनेंट, इसमें से बताना कौन सा कॉन्सोनेंट नहीं है, तो वो है यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये इतने जो वर्ड हैं ये क्या हैं, ये वॉवल हैं, तो इसमें से वो यू जो दिया गया है ये वॉवल है, स्वर है, तो बाकी सारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म में क्या लिखा है, तो बेसबॉल जो लिखा है ये सिंगुलर में है, बाकी सारे प्लूरल हैं। कंप्लीट द प्रोवर्ब, यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, तो यहाँ पे अगर हम बर्ड भर दें, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, माने कि नौ नगद न तेरा उधार, इसका जो है ये अर्थ निकलता है, यानी कि एक तरीके से ये मुहावरा दिया गया था जिसको हमें भरना था। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सुमंत सेल गो एंड डाउन, डैश करके दिखा हुआ, तो डैश की जगह पे क्या भर देंगे, तो सुमंत सेल गो एंड लाई डाउन। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, लेटना। ले डाउन, लाई डाउन में होता है लेटना, एक फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरगेट। फॉरगेट का पास्ट टेंस क्या होता है, तो फॉरगेट का पास्ट टेंस फॉरगेट ही होता है, पास्ट टेंस, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड, मैंने पास्ट टेंस में क्या लिखा जाता है, तो फॉरगेट का फॉरगेट ही लिखा जाएगा। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग, यानी कि विलोम शब्द। एक्टिव का विलोम बताना है, तो एक्टिव का विलोम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स होता है, इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली, एलाइव मीन्स जीवित सजीव, बिजी मीन्स व्यस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच है सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, यानी सिमिलर मीनिंग यानी कि हमें पर्यायवाची बताना है। एम्बिशन का, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा। ठीक है, एम्बिशन मीन्स क्या होता है, महत्वाकांक्षा होता है, तो इसमें से अगर देखेंगे तो बी जो पार्ट दिया गया है गोल, इसका भी मतलब महत्वाकांक्षा, गोल, या इस तरीके से इसका भी अर्थ निकलता है। ठीक है, और हेट जो दिया गया है इसका मतलब घृणा होता है, डिसलाइक मीन्स घृणा होता है, नापसंद करना, इनएक्टिविटी मीन्स निष्क्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है इसमें से। देयर इज ए कैट द रूम, डैश करके, तो यहाँ पे क्या भर दें, तो यहाँ पे कैट जो है वो रूम के अंदर है, तो यहाँ पर इन भरा जाएगा। ठीक है, अंदर की वस्तु अगर कहीं रखी है, अंदर बताना होता है, तो वहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट इन द सेंटेंस गिवन बिलो, तो ये जो काल शब्द है इसको हमें यहाँ पे भरना है कि किस तरीके से भर दिया जाए तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आई यू टुमारो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यानी कि कल की होने वाली बात कर रहा, तो हमें विल काल हमें लगाना पड़ेगा, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। आई विल कॉल यू टुमारो, यानी कि जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उसमें विल काल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अपोजिट मीनिंग, यानी कि विलोम शब्द बताना है। एडवांटेज का विलोम क्या होता है, तो एडवांटेज का विलोम होता है डिसएडवांटेज हो जाएगा, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेज मीन लाभ मुनाफा, और डिसएडवांटेज मीन्स होता है हानि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो पैसेज से दिया गया है, पैसेज को पढ़िएगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द बनी रैबिट अफ्रेड। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इस पैसेज के अनुसार बताना है कि बनी रैबिट अफ्रेड यानी कि भयभीत क्यों था, तो वो था बिकॉज द बनी रैबिट हेयर्ड अ लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स। ठीक है, तो ये इसलिए भयभीत था क्योंकि उसने जोर से आवाज़ सुनी थी कुत्ते की भौंकते हुए, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द बनी रैबिट हाइड, जो है बनी रैबिट जो था वो कहाँ पर छुपा, तो अंडर द बुश। ठीक है, झाड़ियों में छुपा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ए पार्ट हो जाएगा, एक झाड़ी के नीचे छुपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बियर से टू द बनी रैबिट व्हेन आस्क्ड फॉर हेल्प, तो इसके अगर आंसर की बात हो इसका आंसर है सी पार्ट, दैट ही वाज हंग्री एंड टायर्ड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाइनली हेल्प द बनी रैबिट फ्रॉम द वाइल्ड डॉग्स, तो आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट है नन ऑफ दीज। आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको उसमें आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हु फाइनली बनी रैबिट की मदद जो है जंगली कुत्तों में अंततः किसने किया था, किसी ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बनी रैबिट फील व्हेन नोबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प, तो इसके अगर हम आंसर की बात तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ही वाज सैड।
ठीक है, हिवाज क्या था, वो दुखी था। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रुप डी परीक्षा 2017 का 23/7 को जो हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस नेमली पी क्यू आर एस आर जम्बल्ड, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इधर उधर करके लिखा गया है, इसको सही रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए, माई मदर ऑन हर 40th बर्थडे आर प्लानिंग टू थ्रो माई ब्रदर एंड आई अ सरप्राइज पार्टी फॉर। तो इसमें हमें इधर उधर करके लिखा हुआ इसको सही अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो हो जाएगा, माई ब्रदर एंड आई आर प्लानिंग टू थ्रो अ सरप्राइज पार्टी फॉर माई मदर ऑन हर 40th बर्थडे। ठीक है, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा RQSP। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ, तो इसको भी रीअरेंज करके अगर हम बनाते हैं तो डू नॉट पुट योर डर्टी फीट ऑन द टेबल, ये बनता है आंसर आपका इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, जो कि ग्रामेटिकली देखा जाए तो करेक्ट नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें से सेंटेंस कि क्या उसका जो है सही होगा, उसका अर्थ ये बताना है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर देखिए, रिमेंबर टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन एट द मूवी हॉल। यहाँ पे कहाँ पे गलती किया गया, तो यहाँ गलती है डी पार्ट में, एट द मूवी हॉल जो है ये गलत है। ठीक है, अब इसमें क्या गलती है, तो देखिए इस वाक्य का रेखांकित भाग जो है योर मोबाइल फोन एट द मूवी हॉल में जो है प्रीपोजिशन एट का प्रयोग गलत किया गया है। सामान्यतः किसी भी स्थान पर रुकने के लिए तथा किसी रूम, ऑफिस या सिनेमा हॉल के अंदर उपस्थित होने के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एट की जगह पर क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए था। तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम टू सेम करना है, व्हिच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें से क्या ग्रामेटिकली गलत है। द वेदर वाज अ वेरी प्लीजेंट सो वी डिसाइडिंग टू गो फॉर अ वॉक। इसमें कहाँ पर गलती है, तो इसमें गलती है सी पार्ट में देखा जाए, सो वी डिसाइडिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलती किया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके स्थान पर सो वी डिसाइडेड होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के पास्ट फॉर्म की आवश्यकता है, जीरंड या पार्टिसिपल की नहीं। ठीक है, तो पास्ट फॉर्म यहाँ पे लगा जाएगा, डिसाइडिंग की जगह डिसाइडेड, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द बेस्ट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड असिस्ट। ठीक है, असिस्ट का हमें सिनोनिम्स बताना। सिनोनिम्स मीन्स होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची हमें बताना असिस्ट का क्या होगा, तो असिस्ट का पर्यायवाची ऐड हो जाएगा, आंसर ए पार्ट है। असिस्ट मीन्स सहायता करना, मदद करना, ऐड मीन्स भी सहायता करना, मदद करना हो जाएगा। ठीक है, फाइट मीन लड़ाई करना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, पे मीन्स भुगतान करना। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम्स भी बताना, एक्सपेंसिव का सिनोनिम्स बताना। तो एक्सपेंसिव का सिनोनिम कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा होता है और कॉस्टली मीन्स भी महंगा होता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। बाकी अगर अन्य की बात करें तो हैवी मीन्स भारी, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, इजी मीन्स आसान या सरल। अगला क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स होता है विलोम शब्द बताना है। ठीक है, किसका, कॉमन का विलोम बताना है। तो कॉमन का विलोम क्या हो जाएगा, कॉमन का विलोम रेयर हो जाएगा। कॉमन मीन्स सामान्य और रेयर मीन्स होता है दुर्लभ या असामान्य। तो आंसर आपका डी सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एंटोनिम बताना है परचेज का। तो परचेज का एंटोनिम सेल हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। परचेज मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन पैसेज दिया गया, पैसेज के अनुसार क्वेश्चन को देख के देना है। पैसेज पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पैसेज देखिए, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन इसमें पैसेज के अनुसार द पैराकीट वाज ऑन ए बैड मूड बिकॉज इट वाज बीइंग टीज्ड बाय आंट। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तोता जो था, तोता खराब मूड में था क्योंकि उसको आंट के द्वारा डांटा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वर्ड इन द स्टोरी मीन्स सेम एज अनकॉमन। अनकॉमन का सेम मीनिंग बताने इसमें से क्या हो जाएगा, तो बी पार्ट हो जाएगा रेयर। ठीक है, अनकॉमन मीन्स दुर्लभ, तो रेयर भी मीन्स होता है दुर्लभ। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बर्ड कैचर्स चीट पीपल। इसमें बताना है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें सी पार्ट हो जाएगा बाय पेंटिंग सम कॉमन बर्ड्स टू मेक देम लुक रेयर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। यानी कि इसका अर्थ की बात करें तो कैसे चिड़िया पकड़ने वाला लोगों को धोखा देता था,
ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो उनको रंग देता था ताकि वह ऐसी दिखे मानो कि मैं दुर्लभ प्रजाति की हूँ। तो विकल्प आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंट रवि मैनेज टू गेट द पेट बर्ड बिकॉज इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सी मेड द फैमिली गिव इन टू हर डिजायर कीपिंग अ पेट बर्ड। ठीक है, इसके अर्थ की बात करें तो आंट रूबी एक पालतू चिड़िया लाने में सफल हो गई क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार मना लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रॉम द स्टोरी वी कैन मेक आउट दैट, फ्रॉम द स्टोरी वी कैन मेक आउट दैट, इस कहानी से हम यह कह सकते हैं कि द पैराकीट डिसलाइक आंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी पार्ट हो जाएगा, वो जो है आंट को पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टूडेंट फाउंड द डैश क्वेश्चन क्वाइट इजी। यहाँ पे हम क्या भर दें कि सही हो जाए, तो आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो ग्रामर लिखा हुआ है सही रूप से लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको फिल कर देते हैं तो वाक्य पूर्ण हो जाता है, जैसे कि द स्टूडेंट्स फाउंड द ग्रामर क्वेश्चंस क्वाइट इजी। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें भरना है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द भर, तो पीपल जो लिखा हुआ है सी पार्ट में ये सही रूप से लिखा हुआ है, तो इसी को हम भर देंगे, तो ये जो है वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड्स दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, इसका मतलब क्या हो जाए, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ की स्टडी करना, एक शब्द में उसको हम क्या कहते हैं, तो उसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ को बॉटनी कहा जाता है, यानी पौधों के जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं, बॉटनी अथवा वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी मीन्स जीवधारियों के जीवन का अध्ययन, सोशोलॉजी मीन्स सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है। आई वाज अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन आई फाउंड टू इक्वली डेंजरस एनिमल इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ पे इसमें अगर हम बात करेंगे तो अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब इन डिलेमा। ठीक है, इन डिलेमा, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। फैसला कर पाने में अयोग्य होने की दुविधा की स्थिति में होने या भ्रमित की स्थिति में होना, तो उसको हम कहते हैं इन डिलेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। आई जम्प्ड ओवर द वॉल एंड फेल स्ट्रेट द गार्डन, यहाँ पे भरना है, क्या भर दें कि सही हो जाएगा, तो यहाँ पे इनटू भरना चाहिए। ठीक है, इनटू। ठीक है, गति के बाद स्थिरता के लिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इनटू से राइट से हो जाएगा, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर भी भरना है द स्पीच गिवन डैश द चीफ गेस्ट वाज लाइड बाय वन एंड ऑल। यहाँ पे हम क्या भर दें कि सुटेबल हो जाए, तो बाय भरा जाएगा। ठीक है, द स्पीच गिवन बाय द चीफ, स्पीच जो दिया गया किसके द्वारा, चीफ गेस्ट के द्वारा, तो यहाँ पे बाय भरा जाएगा। ठीक है, द्वारा जहाँ शब्द आता है वहाँ पे बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज इन द ब्लैंक्स बेस्ट ऑप्शन, द रीच द मार्केट गो डैश द ब्रिज एंड हर लेफ्ट। तो यहाँ पे आंसर की बात है ओवर भरा जाएगा, द टू रीच द मार्केट गो ओवर द ब्रिज एंड हर लेफ्ट, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। किसी भी लाइन, नदी, पुल के इस पार से उस पार जाने के लिए प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है चूज द बेस्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन पुट करना है। यू वॉश्ड द एप्पल बिफोर कटिंग देम, यहाँ पे हम क्या भर दें कि ये सही रूप से हो जाए, तो यहाँ पे हैव भरेंगे, हैव यू वॉश्ड द एप्पल बिफोर कटिंग देम, यानी क्या आपने सेबों को काटने से पहले धोया है। यहाँ बिफोर शब्द का प्रयोग बताता है कि यह वाक्य जो है परफेक्ट टेंस में होगा, इसलिए सहायक क्रिया हैव आएगी। रम्या सेज दैट इज वेरी टायर्ड एंड रूट्स टू रेस्ट फॉर ए व्हाइल, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे सी भरा जाएगा। ठीक है, रम्या जो है एक स्त्रीलिंग नाम है, इसलिए यहाँ पे सी इज वेरी टायर्ड, सी का यहाँ अर्थ निकल रहा है, तो आंसर जो है ये पार्ट। और एक होता है इसमें हर, जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान पर हर का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि इज के पहले करना है। ठीक है, इज के पहले अगर हम बात करें तो वर्ग के पहले सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दे के साथ आर का, आई के साथ एम आता है। अब बचा सी के साथ ही इज का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए सी प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चूज द बेस्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द स्नो क्लैड माउंटेन्स लुक्ड डैश देन एनीथिंग आई हैड एवर सीन, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम मोर ब्यूटीफुल भर देते हैं तो ये लाइन जो है पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देन का प्रयोग से स्पष्ट हो रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, इसलिए मोर ब्यूटीफुल यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा।
अब यहाँ पर ही भरना है, फिल करना है। माई आंट लिव्स ऑन डैश टॉप फ्लोर ऑफ ऑन ओल्ड हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा द। ठीक है, ऑफ के पहले आने वाले नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ किसी विशेष वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, तो माई आंट लाइव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ ऑन ओल्ड हाउस। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे इज ग्रेट डे फॉर मी, आई हैव रिसीव्ड अ गोल्ड मेडल इन स्विमिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कौन सा प्रीपोजिशन था, यहाँ पे ए भरा जाएगा। ठीक है, टुडे इज अ ग्रेट डे, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन प्रकट करने वाले वाक्यों में आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी जो है लगा हुआ है सूचक शब्द, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ये था वीडियो। अब अगला हम देखते हैं पेपर। तो अगला पेपर हम देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी 2016 का इंग्लिश का हल प्रश्न पत्र। चलिए पहला क्वेश्चन अगर देखें तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्वेश्चन 51 से 75 तक, बेस्ड ऑन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज अप्लाई और नॉलेज। अब इसमें देखते हैं, चलिए 51 से 75 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अगर देखें तो सी भरना है, सी डैश प्ले द पियानो, सी इज ए वेरी गुड पियानो प्लेयर। अब यहाँ पे हम क्या भरते हैं, जिससे कि जो है राइट हो जाए, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे डी पार्ट भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का प्रयोग शुद्ध होगा, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है और ये वर्तमान काल में योग्यता तथा क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी सी प्ले द पियानो, यानी कि सी कैन प्ले द पियानो, सी इज वेरी गुड एंड पियानो प्लेयर। तो इस तरीके से ये अर्थ निकल रहा है, तो आंसर इसका जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो जूली डैश लाइक टू विजिट क्योटो व्हेन सी इज इन जापान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा वुड का प्रयोग, जूली वुड लाइक टू विजिट क्योटो व्हेन सी इज इन जापान। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड का प्रयोग शुद्ध होगा क्योंकि इसका प्रयोग भविष्य में साधारण इच्छा के लिए किया जाता है और जूली जो है क्योटो का भ्रमण करना पसंद करेगी जब वह जापान में होगी, इसलिए यहाँ पे वुड भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू टेक बोर्डिंग पास व्हेन यू गो ऑन एयरप्लेन। तो यहाँ पे क्या भरते हैं, तो यहाँ पे भरा जाएगा मस्ट। ठीक है, यू मस्ट टेक बोर्डिंग पास व्हेन यू गो ऑन एयरप्लेन, यानी कि अगर आप जो है एयरप्लेन, यानी कि अनिवार्यता का प्रकट हो रहा है, जहाँ पे यहाँ पे अनिवार्यता का प्रकट हो रहा है, इसलिए मस्ट का प्रयोग किया करेंगे। जब आप हवाई जहाज से यात्रा पर जाते हैं तो आपको बोर्डिंग पास अवश्य ही अपने पास रखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम्स, यानी कि विलोम शब्द बताना। एब्सर्ड का विलोम क्या होगा, तो एब्सर्ड का विलोम होता है सेंसिबल, आंसर बी पार्ट होगा। ठीक है, एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका निरर्थक, तो इसका विलोम होगा सेंसिबल, यानी कि तर्कसंगत विवेकपूर्ण। व्हिच टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स, इसमें से बताना कौन सा दो वर्ड हैं जो एंटोनिम्स है। तो टाक मीन्स बात करना, स्पीक मीन्स बात बोलना, तो ये दोनों सेम हो गया। प्रिटेंड और इमेजिन दोनों इमेजिन करने के अर्थ में आ रहा, तो ये भी दोनों सेम हो गया। ओशियन और सी माने समुद्र होता है दोनों के मीन्स, तो ये भी सेम हो गया। बाकी बचा डीप पार्ट, जिसमें जेंटल और फियर्स दिया जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, जेंटल मीन्स विनम्र होता है, फियर्स मीन्स होता है उग्र अथवा तीव्र, तो एक दूसरे का विलोम हो गया, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। चूज द वर्ड अनहैप्पी एंड अनयूजुअल इन द अन मीन्स। ठीक है, यानी कि हमें उस वर्ड को अनहैप्पी और अनयूजुअल इन द मीन्स में चूज करना है। तो अन इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीफिक्स उपसर्ग होता है जो शब्द से पहले लगाया जाता है तथा नकारात्मक भाव व्यक्त करता है। जैसे कि सी पार्ट देखें तो सी पार्ट जो है नॉट शुद्ध है, अन्य शब्द जो है क्रमशः मस्ट, मोस्ट, बहुत अच्छा, वेरी, बहुत, लेस शुद्ध नहीं है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड स्केर्ड का हमें जो है पर्यायवाची बताना। स्केर्ड मीन्स होता है डरना। ठीक है, डर जाना या डरावन, तो आपके इसके में क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट अफ्रेड मीन्स भी होता है भयभीत या डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड डिलीशियस विल बी बेस्ट सब्स्टिट्यूट इन द विच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि डिलीशियस जो शब्द है ये कहाँ पर जो है बेस्ट मीनिंग देगा। तो माई मॉम मेक्स डिलीशियस फूड, ठीक डिलीशियस फूड, तो यहाँ पे इसका जो है सही अर्थ निकल रहा है, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिलीशियस का अर्थ जो होता है वो स्वादिष्ट के या लजीज व्यंजन या भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पे फूड का आता है, जैसे माई मॉम मेक्स डिलीशियस फूड, तो यहाँ पे फूड दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है डिलीशियस सही उपयुक्त होगा, करना शुद्ध होगा, तो यही आंसर आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा। द स्टूडेंट्स मिसबिहेव्ड इन क्लास, व्हाट डज द वर्ड मिसबिहेव्ड मीन्स। मिसबिहेव का हमें जो है अर्थ बताना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बिहेव्ड बैडली। ठीक है, बिहेव बैडली, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा।
मिस जो है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीफिक्स है, उपसर्ग है जो शब्द के प्रारंभ में प्रयोग करते हैं। मिस को नाउन या वर्ब के पहले ही प्रयोग किया जाता है तथा बैड का भाव व्यक्त करता है। अतः विकल्प सी जो है बिहेव्ड बैडली, बुरा बर्ताव या व्यवहार करना, इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 60 से 64 पैसेज के अनुसार देना है, पैसेज को पढ़िएगा और हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज को पढ़ लीजिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर क्वेश्चन देखते हैं तो द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ एंड अपीयर्स चेंज इट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो इट्स शेप हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। पृथ्वी जो है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है और आकार बदलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए आंसर इसमें शेप सही रहेगा और ये पैसेज की प्रथम पंक्ति में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन वी से दैट इट इज़ अ ब्लू मून, ठीक है, हम कब कह सकते हैं कि ये ब्लू मून है, तो ये होगा व्हेन देयर आर 2 फुल मून्स इन 1 मंथ, तो उसको हम क्या कहा जाता है, हम लोग कहते हैं ब्लू मून। तो ये इस पैसेज के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कॉल इट अ न्यू मून व्हेन, हम कब उसको न्यू मून कहेंगे, जब वी कैन नॉट सी अ मून, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट हैज अ क्रिसेंट शेप है अदर देन अ मून, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, लेटर सी का आकार जो होता है एक अर्धचंद्राकार का रूप होता है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट लेट द पीपल टू यूज द इडियम वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, ये एक मुहावरा है, इसको कब प्रयोग करते हैं, तो इसको कहा जाता है द फैक्ट दैट सीइंग अ ब्लू मून इज अ वेरी रेयर इवेंट, आंसर इसका वी पार्ट हो जाएगा, यानी कि जिसका अर्थ होता है दुर्लभ घटना, ठीक है, जिसकी व्याख्या विकल्प बी में दिया गया है। पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, द बर्ड्स चॉर्पिंग एट द डॉन वेक मी अप, इसमें हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा है, तो वो है चॉर्पिंग, ठीक है। चॉर्पिंग की बात करें तो इसका सही होता चिरपिंग, ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 से 69 क्वेश्चन जो दिया गया है वो पंक्चुएट करना है। अब पहला क्वेश्चन अगर देखें इसमें तो द माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन व्हेन मेजर फ्रॉम मीन सी लेवल, यहाँ पे कहाँ पे हमें जो है पंक्चुएट करना है, तो अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, यानी कि द माउंट एवरेस्ट इस तरीके से लिखा जाएगा, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। द में टी बड़ा, माउंट में एम कैपिटल और एवरेस्ट में ई कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश आई हैड अ जॉब, आई एम अ ग्रेट वर्कर, आई नीड द मनी, तो इसमें कहाँ पे गलती की गई, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जॉब जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे गलती की गई है, जॉब के जस्ट बगल में कामा लगा होना चाहिए जो कि नहीं लगा है, तो आपका आंसर इसमें ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कामा का प्रयोग, क्योंकि उपयोग यानी क्लाज होता है तो उसको अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इफ़ आई कुड हैव रिपीटेड द प्रोजेक्ट आई वुड हैव डन थिंग डिफरेंटली, यहाँ पे कहाँ पे गलती किया गया है, तो गलती यहाँ पे बी पार्ट में देखा जाए प्रोजेक्ट, जहाँ प्रोजेक्ट लिखा वहाँ पे कामा होना चाहिए। क्लॉज है, क्लॉज यानी कि 2 उपवाक्य हैं, तो 2 उपवाक्य को अलग करने के लिए कामा लगाया जाता है जो कि नहीं लगाया गया है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। अब बेबी ऑलवेज लाइक टू स्नगल अप टू हिज मदर टू कीप इट वार्म, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती किया गया, तो यहाँ गलती किया गया वार्म के बाद एक फुल स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेंटेंस इंड हो रहा है तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया गया है, तो वार्म में गलती की गई, ठीक है। फुल स्टॉप का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, किंतु ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता। चूँकि दिया गया वाक्य जो है असरेटिव सेंटेंस है, इसलिए प्रश्न के अंत में फुल स्टॉप होना जरूरी है, यहाँ पे वार्म की जगह या बगल में एक फुल स्टॉप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिसीव दिस मैसेज 8 o'clock द मॉर्निंग, यहाँ पे कौन कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा ये बताना, तो आई रिसीव्ड दिस मैसेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये आंसर अगर एट और इन भर देंगे तो ये सही रूप से हो जाएगा वाक्य, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। समय को बोध कराने के संदर्भ में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये सब अगर होता है तो इसके पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज ही अ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश ही विल अप्लाई फॉर ए जॉब, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एज सुन एज ही गेट्स अ सर्टिफिकेट, ठीक है, ही गेट्स अ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश ही विल अप्लाई फॉर ए जॉब, यानी कि आप ये देख लेते हैं या तो प्रिंसिपल क्लॉज
और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास को हम फ्यूचर टेंस प्रयोग न करके प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए वाक्य सुन करने के लिए देखिए, आई सुन एज ही गेट्स आ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश ही विल अप्लाई फॉर ए जॉब। ये देखिए फ्यूचर टेंस में है तो इसको हमने प्रेजेंट टेंस में कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक द बस इट इज रेडी टू लीव। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम गेट ऑन भर देंगे तो सही हो जाएगा, क्विक गेट ऑन द बस। ठीक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर फ्रेजल वर्ब गेट ऑन, यानी कि गेट ऑन मीन्स क्या होता है, प्रवेश करना। तो यहाँ पे शुद्ध होगा जल्दी करो, बस में प्रवेश करो, यह छूटने को तैयार है, इसका शुद्ध अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर अन्य फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे तो लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, पुल ऑफ मीन्स होता है खींच कर अलग करना, टेक ऑफ मीन्स होता है उड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल टेक रेस्ट डैश में। अब यहाँ पे क्या भर दें जो सही हो जाएगा, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम भरा जाएगा। ठीक है, आई सेल टेक रेस्ट फ्रॉम मई, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से। ठीक है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस द चिल्ड्रेन वेयर सेड आर। यहाँ पे भरना है, क्या भरेंगे, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन भरा जाएगा और वर्ब भरा जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रेन और वर्ब, इसमें क्या क्या पूछा गया, इसमें सब्जेक्ट पूछा गया एंड द वर्ब पूछा गया, यानी कि इसमें हमें वर्ब और सब्जेक्ट बताना, तो चिल्ड्रेन हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे चिल्ड्रेन वर सेड में द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट एट प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, लुक जो शब्द दिया गया इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में भरना है। तो पढ़ते हैं पहले वाक्य को, डाउन फ्रॉम द टावर वी सॉ मेनी पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, तो ये सही रूप से दर्शाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लुकिंग भरते हैं लुकिंग डाउन। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाते हैं और यह एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसीलिए यहाँ पे लुकिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो, सॉरी अभी एक बाकी 2000 तो हम 2014 के देखेंगे जो 2014 में हुआ था पेपर, और इसके बाद जो है इसमें ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो 2014 का देख लेते हैं, फिर इसको हम करते हैं एंड। तो इसमें इंग्लिश का जो बचा है यहाँ से शुरुआत करेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है बताना है कहाँ पे गलती की गई है, कैन आई बोरो योर्स पेन। यहाँ पे कहाँ पे गलती किया गया, तो यहाँ पे सी पार्ट में ही गलती किया गया, योर्स पेन जो दिया गया है यहाँ पे गलती है। ठीक है, क्योंकि दिए हुए वाक्य में कैन आई बोरो योर्स पेन में विकल्प सी अशुद्ध है, क्योंकि योर्स के रूप में पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग है जो कि गलत है। योर्स के बाद कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, योर्स के स्थान पर योर का प्रयोग सही होगा। अतः शुद्ध वाक्य की बात करें तो कैन आई बोरो योर पेन, योर्स पेन ना होकर योर पेन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल दिस बॉयज आर फ्रॉम माई स्कूल। यहाँ पे कहाँ पे गलती किया गया, तो यहाँ पे ए पार्ट में गलती किया गया। ठीक है, यहाँ दिए वाक्य के विकल्प में डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्ट की गलती है। आल शब्द बहुवचन को प्रयोग करता है, ये प्रकट करता है, और इसके साथ बहुवचन का ही शब्द दीज या दोज का प्रयोग हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे गलती दिस का प्रयोग करके गलती किया गया। तो इसका शुद्ध रूप देखें तो ऑल दीज बॉयज आर फ्रॉम माई स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई सिस्टर एट टू मैनी मैंगोज एस्टरडे। यहाँ पे कहाँ पे गलती किया है, तो यहाँ पे बी पार्ट में गलती किया है। ठीक है, टू मैनी मैंगोज जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलती किया गया है, क्योंकि विकल्प में टू मैंगोज जो लिखा हुआ है इसका प्रयोग गलत है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है सदैव आवश्यकता से अधिक कार्य में किया जाता है। टू मैंगो शब्द के स्थान पर अ लॉट ऑफ मैंगोज का प्रयोग शुद्ध होगा, यानी कि इसके अगर शुद्ध रूप वाक्य देखें तो माई सिस्टर एट अ लॉट ऑफ मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनानाज आर मोर सॉफ्टवेयर देन एप्पल्स। यहाँ पे कहाँ गलती किया गया, तो यहाँ पे बी पार्ट में गलती किया गया है। दिए वाक्य में बी पार्ट में गलती है, क्योंकि डबल कंपैरेटिव डिग्री मोर सॉफ्टवेयर का प्रयोग एक साथ हो गया जो कि गलत है। मोर का प्रयोग वीक एडजेक्टिव के साथ होता है और मोर हमेशा शुद्ध वाक्य में होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बनानाज आर सॉफ्टवेयर देन एप्पल्स, ये इसका शुद्ध रूप होगा। माई ब्रदर है शॉप इन मुंबई नो एरर। यहाँ पे कहाँ की गलती किया गया, तो यहाँ पे गलती है दिए वाक्य में अगर देखें तो बी पार्ट में गलती किया है, शॉप जो लिखा है गलत है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल की कमी की गई है। यहाँ पे शॉप का प्रयोग एक वचन नाउन के रूप में हुआ था, इसके पहले ए एन का प्रयोग अनिवार्य है, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हैज अ शॉप इन मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज बाई शुगर फ्रॉम द शॉप। यहाँ पे क्या भर दें जो है ये वाक्य पूर्ण हो जाए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज बाई। अगर दिए वाक्य में क्या भरते हैं,
या रिक्त स्थान पर थोड़ी शब्द के लिए जो है दिए चारों विकल्प में विकल्प सम जो डी पार्ट में दिएगा उसको भरा जाएगा। ठीक है, प्लीज बाई सम शुगर फ्रॉम माई शॉप, क्योंकि इसका प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। लिटिल नेगेटिव सेंटेंस में देता है। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। शुगर अनकाउंटेबल है, इसलिए एनी का प्रयोग गलत है। केवल एनी का प्रयोग गलत में होता है, इसलिए और एनी का प्रयोग कहाँ पर होता है? इंटीग्रेटिव। इसलिए बात करेंगे तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सम का ही प्रयोग किया जाएगा। आफ्टर हिज स्टडीज ही वांट्स टू बी डैश इंजीनियर, तो यहाँ पे क्या भर दें? तो यहाँ पे इंजीनियर के पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एन जो है आर्टिकल है और एन का प्रयोग यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज आल्सो द वेलफेयर कमेटी, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ही इज आल्सो इन द वेलफेयर, ही इज आल्सो इन द वेलफेयर कमेटी, तो आंसर क्या हो जाएगा? इन का प्रयोग हो जाएगा। तो कल्याण संस्था अगर बात करें तो यहाँ पे इन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जामिनेशन विल बिगिन मंडे, यहाँ पे क्या भरते हैं? तो यहाँ पे फ्रॉम भरा जाएगा। ठीक है, फ्रॉम मंडे, द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे। ठीक है, अब से जो शब्द आ रहा है उसके लिए फ्रॉम भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल इज कवर्ड विथ पेपर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी भरा जाएगा, विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रियली थिंक यू डैश टू टेक दिस जॉब, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे भरा जाएगा ऑट। ठीक है, ऑट टू टेक दिस जॉब, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे वास्तव में लगता है कि आपको नौकरी स्वीकार कर लेनी चाहिए। यहाँ ऑट का प्रयोग उपयुक्त होगा, किसी अन्य विकल्प का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी अन्य विकल्प में शुड कुड मस्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ऑट का प्रयोग होगा। आई डैश ऑन द डिजाइन सिंस 10 o'clock टूडे, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे बी पार्ट भरा जाएगा, हैव बीन वर्किंग। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस डिजाइन सिंस 10 o'clock टूडे, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। इस वाक्य में अगर देखा तो कार्य इस योजना पर सुबह 10 बजे से कर रहा है, यहाँ सिंस के साथ एडोप्ट टाइम जो है का प्रयोग किया, जो बताता है कि इस वाक्य की रचना केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होगी, अर्थात रिक्त स्थान पर हैव बीन वर्किंग का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डाउट डैश ही विल पास, आई डाउट डैश ही विल पास, यहाँ पे अगर हम इफ़ भर दें, इफ़ आई डाउट इफ़ ही विल पास, यानी कि मुझे संदेह है कि यदि वो सफल होगा। यहाँ डाउट के बाद विकल्प सी में दिए गए इफ़ का प्रयोग होगा, क्योंकि दैट का प्रयोग व्याख्या या परिणाम के लिए होता है। नाउ मिस अप वेदर मिस यदि का प्रयोग नहीं होगा। एवरीवन वांट्स अ प्राइज इन द रेस, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा टू विन। ठीक है, एवरीवन वांट्स टू विन अ प्राइज इन द रेस। ठीक है, यहाँ पर जितना शब्द के लिए टू विन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रेज हिज लेक्चर, कहाँ पर? तो इसमें बात की तो ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स प्रेज हिज लेक्चर, यानी यहाँ सारे छात्रों के लिए विकल्प बी में दिया गया ऑल द का ही प्रयोग किया जाएगा। स्टूडेंट्स जो है बहुवचन का नाउन है, ईच नो अथवा एवरी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ स्टूडेंट्स के स्थान पर स्टूडेंट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन भरना है, इसमें फॉर्म जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो देखिए आई डैश अ वॉच फॉर माई बर्थडे, तो यहाँ पे विश भरना चाहिए, आई विश अ वॉच फॉर माई बर्थडे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है रिक्त स्थान पर इच्छा करना शब्द के लिए केवल विकल्प ए में दिए गए विश का प्रयोग ही होगा। प्लीज डैश ऑन द लाइट इट इज डार्क दियर, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे पुश भरा जाएगा। ठीक है, ए पार्ट जो दिया गया है पुश, प्लीज पुश ऑन द लाइट इट इज डार्क हियर, यानी कि लैंप को इधर अंधेरा है, कृपया यहाँ दीजिए, लैंप को इधर अंधेरा, यहाँ पे रिक्त स्थान पर खिसकाना होना चाहिए, कुछ पुश, तो यहाँ पे कृपया खिसका दीजिए, लैंप को इधर अंधेरा है, तो ये पुश का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। तो नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। यहाँ रिक्त स्थान पर विकसित होने के लिए शब्द के लिए ग्रो शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें द अराइवल ऑफ आवर फ्रेंड्स मेड अस हैप्पी बट दियर डैश मेड अस सैड, कौन? तो इसके आंसर डिपार्चर। ठीक है, अराइवल की जगह पे यहाँ पे डिपार्चर भरा जाएगा, जस्ट अपोजिट डिपार्चर, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। लास्ट मंथ द टोमेटोज वर क्वाइट चीप बट नाउ दे हैव बिकम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका चीप का उल्टा भरा जाएगा यहाँ पे कॉस्टली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। कॉस्टली मीन्स महंगा। 71 से 75 पैसेज के आंसर क्वेश्चन को आंसर देना है, तो पैसेज को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हेन डज गोरिल्ला गेट एंग्री? ही गेट्स एंग्री व्हेन।
ठीक है, इसका आंसर है तो ही इज, ठीक है, ही इज अटैक्ड। व्हेन डज अ गोरिल्ला गेट्स एंग्री, कब गोरिल्ला जब मतलब गुस्सा होता है तो ही गेट्स एंग्री व्हेन ही इज अटैक्ड। यानी कि प्रश्न की बात करें तो एक गोरिल्ला कब क्रुद्ध होता है, और इसका उत्तर विकल्प सी में दिए गए ही इज अटैक्ड के द्वारा प्रकट किया गया है। यह सेकंड पैराग्राफ की चौथी पंक्ति में दिया गया है, पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन सम ऑफ स्टोरीज गोरिल्लाज हैव बीन सोन एज फ्राइटफुल, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कहानियों में गोरिल्ला को दिखाया गया है, इसका उत्तर विकल्प में दिए गए फ्राइटफुल हो जाएगा, भयभीत करने वाले के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो फीमेल गोरिल्लाज कैन नॉट क्लाइंब ट्रीज, ये गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। फादर गोरिल्ला मेक्स कंफर्टेबल नेस्ट टू स्लीप इन, ये सही है। गोरिल्लाज वेजिटेरियन, ये भी सही। गोरिल्लाज लाइव इन फैमिली ग्रुप्स, ये भी सही है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फीमेल गोरिल्ला कैन नॉट क्लाइंब ट्रीज, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द फादर गोरिल्ला स्लीप एट द बॉटम ऑफ द ट्री, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्यों जो है फादर गोरिल्ला पेड़ के नीचे सोता है, तो वो हो ही इज टू बिग एंड हैवी टू क्लाइंब अप, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और हैवी होता है जो चढ़ नहीं पाता, इसलिए वो नीचे सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पैसेज इज अबाउट, पैसेज जो है किसके बारे में है ये पूछा गया है। तो पैसेज की बात करेंगे तो द नेचर ऑफ गोरिल्लाज, ठीक है, गोरिल्ला के प्रकृति के बारे में बताया गया है, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, गोरिल्ला का घोंसला होता है जो होता नहीं, गोरिल्ला का घोंसला, गोरिल्ला नेस्ट, गोरिल्ला का घोंसला जो होता नहीं, फादर गोरिल्ला पिता गोरिल्ला का नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोरिल्लाओं की प्रकृति के लिए द नेचर ऑफ गोरिल्लाज का ही प्रयोग सही होगा। तो इस तरीके से ये हो गया वीडियो कंप्लीट, इंग्लिश का भी जो आप लोगों ने कहा था, तो इसका फर्स्ट पार्ट, ये दूसरा पार्ट था जिसका हम लोगों ने देखा। इसमें ग्रुप डी का और ड्राइवर का जितना भर्ती पेपर हुआ 2014 तक सारे इंग्लिश कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।